Hello everyone, welcome back to my channel. First of all, subscribe my channel and press the bell icon for the notification of next videos. आज का हमारा टॉपिक है इरेगुलर पीरियड्स, इसके कॉजेज़ और इसके अलावा एंड पे मैं कुछ आपको गाइडेंस दूंगी या कुछ रिकमेंडेशंस करूंगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत आम किए जाते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा गाइड करूंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि इसमें मेन कॉजेज़ बताने का मकसद यही है कि आप उन चीज़ों को अवॉइड कर सकें और अपने इरेगुलर पीरियड्स को किसी हद तक रेगुलर कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं इरेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं। नॉर्मली एक लेडी का साइकिल 28 डेज़ का होता है या फिर 35 to 40 डेज़ तक भी जा सकता है। इससे नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर आपको हर महीने 35 डेज़ के बाद पीरियड्स आ रहे हैं, एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाता है, वो नॉर्मल है, तो इसे पूरे साइकिल को नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि मुझसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया गया था कि अगर मुझे 35 डेज़ के बाद पीरियड्स आ रहे हैं तो क्या ये नॉर्मल है या नहीं है। डेट इज़ नॉर्मल। इरेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं कि अगर आपको 28 डेज़ के बाद पीरियड्स है, देन आपको 2 महीने पीरियड्स ही नहीं आए और उसके बाद आपको 10 दिन के बाद दोबारा से पीरियड्स आ गए, तो उसको हम कहते हैं इरेगुलर पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड्स किसी भी वजह से हो सकते हैं। कभी ओवरीज एग नहीं बनाती हैं और कभी बहुत ज़्यादा बना देती हैं, लाइक इन पीसीओस पे मेरी वीडियो डिटेल में मौजूद है, आप वो चेक कर सकते हैं। अब इसके सबसे पहले हम कॉमन कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। डेट इज़ पुअर स्लीप। सबसे पहला कॉज है ये आजकल जो रूटीन हमारी होती है कि रात को लेट सो, सुबह भी काम की वजह से जल्दी उठना पड़ता है, तो उसकी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं होती है, तो वो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है। हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। देन द नेक्स्ट कॉज इज़ ओबेसिटी। मेन कॉज मोटापा। आजकल लोगों ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठी कर ली है, धरती पे भी बोझ बने हुए हैं और उसकी वजह से उनका सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठी करते हो अपने ऊपर, तो अब उसने कुछ ना कुछ तो काम करना है, तो वो कुछ ऐसे केमिकल्स या हार्मोन्स रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से आपके नॉर्मल बॉडी का मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। देन द थर्ड कॉज, अगर जिस टाइम पे आप पैदा होने वाली थी, अगर आपकी मदर को उस टाइम पे कोई भी हार्मोनल इशू था या पीसीओएस थी, तो वो हो सकता है आपको भी नेक्स्ट फ्यूचर में फेस करनी पड़े, तो ये विरासत में भी आपको मिल सकती हैं इरेगुलरिटी पीरियड्स की। देन मूव करते हैं इसके फोर्थ कॉज की तरफ, डेट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस मेन रोल प्ले करता है। अगर किसी को बोलो कि स्ट्रेस से अवॉइड करो, तो उन्हें लगता है कि स्ट्रेस पता नहीं कौन सी एक अलहदा से कोई किस्म है। देखिए, स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है। लाइक आपको एजुकेशन का स्ट्रेस हो सकता है, हस्बैंड का स्ट्रेस है, बच्चे का स्ट्रेस है, इन लॉज का स्ट्रेस है, इसने मुझे ये बात कर दी, उसने मुझे वो बात कर दी। सो ये इनडायरेक्टली आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है और हार्मोन को इम्बेलेंस करता है और आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। सबसे पहले मैं बात करूँगी एज, जब बच्चियों को पीरियड्स स्टार्ट होते हैं उस टाइम से लेके 20 की एज तक। जब भी बच्चियों को पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, तो स्टार्टिंग में उनकी इरेगुलरिटी हो सकती है पीरियड्स की। कई बच्चियों को वो 2 महीने में ठीक हो जाती है और कईयों को साल तक ठीक हो जाते हैं। मतलब एक दफ़ा पीरियड्स आएंगे, हो सकता है 2 महीने पीरियड्स ना आए, तो माएँ इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले जाती हैं और बच्चियों पे टोटके करना शुरू कर देती हैं या फिर उनको डॉक्टर्स के पास लेके जाना शुरू कर देती हैं। तो ये नॉर्मल है, ये कुदरती तौर पे है। उसको थोड़ा टाइम दें, क्योंकि उस टाइम पे बच्चियाँ इतनी मैच्योर नहीं होती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता रेगुलर हो जाता है। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर एक बार उनके पीरियड्स रेगुलर स्टार्ट हो गए, उसके बाद उनकी ब्लीडिंग कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो रही है या बहुत कम हो रही है, बच्चियाँ वीक तो नहीं हो रही बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से, तो उस टाइम पे आपको डॉक्टर को विज़िट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस एज ग्रुप में जंक फूड और इस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से इस एज के ही लोगों में ज़्यादा इरेगुलरिटी पीरियड्स की देखी जाती है। और देन लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि वो हमारे पीरियड्स को इफ़ेक्ट करता है। अब मूव करते हैं 28 से लेके 38 की एज तक। सेम डाइट आपकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और हमें इतनी फैसिलिटीज़ मिल चुकी हैं कि हम मोबाइल पे लगे रहेंगे, टीवी पे लगे रहेंगे, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, उससे मोटापा भी हमें आ सकता है। दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ इरेगुलर पीरियड्स। तो
हमारे पीरियड्स काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर हो जाते हैं कोई एक्सरसाइज ना होने की वजह से। एंड पे शामत पीरियड्स की ही आनी है। सो नेक्स्ट इसमें मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि इस एज में थायराइड का प्रॉब्लम बहुत होता है। अक्सर आपने देखा होगा यहाँ गले काफ़ी ज़्यादा सूजे होते हैं, तो वो थायराइड का प्रॉब्लम होता है और उसमें आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, तो वो भी पीरियड्स के इरेगुलर होने की वजह बन सकती है। देन आफ्टर द एज ऑफ 40 और 45 तो आपके पीरियड्स कुदरती तौर पे थोड़े से इरेगुलर होते हैं, क्योंकि उस टाइम मेनोपॉज होना होता है या फिर आपके पीरियड्स रुकने होते हैं, तो वो भी नॉर्मल है, उस टाइम पे पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस की, या जो ये क्वेश्चन किया जाता है कि मैं अक्सर दवाई खाऊंगी तो ही मुझे पीरियड्स आते हैं, इसके अलावा मुझे पीरियड्स नहीं आते। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि जब आप किसी अनएक्सपीरियंस्ड बंदे के पास जाते हैं जो आपकी मेन कॉज को नहीं पकड़ता, देखें पीरियड्स इरेगुलर होने की कोई ना कोई मेन वजह होती है, उसकी पैथोलॉजी होती है, मतलब उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं कि मेन क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं। तो वो मेन कॉज को पकड़े बगैर आपको ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जिसकी असर की वजह से आपकी ब्लीडिंग हो जाती है, उसको हम विथड्रॉल ब्लीडिंग कहते हैं। तो लोग खुश हो जाते हैं कि हमें तो ब्लीडिंग हो गई, हमें पीरियड्स आ गए, मतलब हम नॉर्मल हो गए, तो वो हर महीने या खुद ही वो दवाइयाँ यूज़ करते रहेंगे, तो उसकी वजह से उनकी ब्लीडिंग होती रहेगी, तो वो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है उनके लिए। लेकिन उसका मेन कॉज नहीं पकड़ा जाता और आप बाहर से हार्मोन्स लेते रहते हैं और आपके पीरियड्स मज़ीद इरेगुलर हो जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप किसी एक्सपीरियंस्ड गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसे अपनी प्रॉपर हिस्ट्री बताएं, अपनी कॉम्प्लिकेशंस बताएं, सारी कंप्लेंट्स बताएं, तो वो फर्दर आपको गाइड करेगी और उसके लिहाज से आपको ट्रीटमेंट देगी कि आपके किस एज में कौन सी बीमारी है, तो उसके लिहाज से वो आपको दवाइयाँ देगी और आपके पीरियड्स को रेगुलर करने की ट्राई करेगी। आई होप मैंने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ों को ईजी वे में कवर किया है, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, क्योंकि मुझे पिछली वीडियोस में बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करें ताकि हम उन क्वेश्चंस को इकट्ठा करें और मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँ जो सबको उसका आंसर मिल जाए, क्योंकि हो सकता है जो आपका क्वेश्चन है वो किसी और का भी हो, तो दूसरों का भी भला कर देते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।